अभी तुमने देखा बेटा इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं। अब ये कहता है कि जो हमने इलेक्ट्रोड ले रखी है, ये हमारे पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड। जब हम इसी को मान लिया, ये किसकी ले रखी हमने, जिंक की, और एक बिकर ले लिया हमने, और बिकर में क्या डाल दिया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा हमने, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया। यानी जो भी हमने इलेक्ट्रोड ली है उसी के साल्ट का सॉल्यूशन डालना है। और ये सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जो सॉल्यूशन हमने सोल्ट को पानी में डाल के बनाया है उसको क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। तो कहता है जिंक की टेंडेंसी है कि ये यहाँ से जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक निकलने लग जाएंगे। ये जिंक की इलेक्ट्रोड थी, किस फॉर्म में थी, ये सॉलिड फॉर्म में, और सॉल्यूशन में आ जाएगी जिंक 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ के आएगी, इस इलेक्ट्रोड पे छोड़ के आ जाएगी। कहाँ छोड़ के आ जाएगी, इस इलेक्ट्रोड पे छोड़ के आ जाएगी। सॉल्यूशन में कैसा चार्ज बनने लग जाएगा, पॉजिटिव। किसके कारण, जिंक के कारण। क्या चार्ज बनने लग जाएगा सॉल्यूशन में, पॉजिटिव चार्ज। अब हम कहेंगे कि जब ये इलेक्ट्रोड हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है, तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखने लगी, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकते हैं। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो इसको क्या नाम दे देंगे हम, एनोड। क्या नाम देंगे इसको, एनोड। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको एनोड बोलते हैं। अब वापस टॉपिक पे आते हैं, देखो इधर। अब ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोड पे है, और सॉल्यूशन में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। यानी यहाँ पे क्या हो गया बेटा, चार्ज सेपरेशन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, चार्ज सेपरेशन हो गया। चार्ज सेपरेशन का मतलब चार्ज अलग अलग होगी, नेगेटिव चार्ज अलग हो गया, पॉजिटिव चार्ज अलग हो गया। और इनके दोनों के अलग अलग होने से यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, पोटेंशियल क्रिएट हो गया। और उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया समझ में, कि जब कोई भी इलेक्ट्रोड एक टेंडेंसी रखती है, क्या टेंडेंसी रखेगी, या तो इलेक्ट्रॉन देगी सॉल्यूशन को, या सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन लेगी। अब जिंक का एग्जांपल ले रखा था, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, सॉरी, जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, और खुद जिंक 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन में आ गया। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन किसको दे क्या है, इलेक्ट्रोड को, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। यानी ये अलग से देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और इसके चारों तरफ कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके कारण एक क्या हो गया, पोटेंशियल क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। उसको क्या नाम देंगे हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये तो जिंक का एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल अब हम कॉपर का देखेंगे। ये देखो बेटा, मैंने क्या बना दी, कॉपर की इलेक्ट्रोड बना दी, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बीकर में डाल दिया। अब यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर जाके कॉपर 2 पॉजिटिव आने लग गया। क्या आ गया यहाँ पे, कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो अनायन है वो रास्ते में छोड़ गया, इसमें सॉरी सॉल्यूशन में छोड़ दिया। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये क्या आ गया यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया यहाँ पे, पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन यहाँ से निकल के कॉपर सल्फेट से कहाँ चले गए, इलेक्ट्रोड के ऊपर, और अनायन क्या हो गया, इससे अलग हो गया। यहाँ भी चार्ज का सेपरेशन हो गया, पॉजिटिव चार्ज तो कहाँ चला गया, इलेक्ट्रोड के ऊपर, अनायन सॉल्यूशन में रह गया, चार्ज सेपरेशन हो गया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वापस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब कॉपर वाली रोड पे कैसा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। पॉजिटिव जहाँ चार्ज होगा जिस इलेक्ट्रोड पे, उसको बोला जाएगा बेटा कैथोड। उसको याद रखना, काटा काटा पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे याद रखने। तो मैं क्या, नोड किसको बोलेंगे, और कैथोड क्या करती है, अपनी साइड इलेक्ट्रॉन को बुलाएगी, तब जाके एक सेटअप बना दिया। अब सेटअप दिखाते हैं कैसे। ये देखो बेटा, मैंने थोड़ा सा बना लिया, थोड़ा सा तुम्हें समझाते हुए पूरा कर देंगे इसको। देखो ये जिंक की रोड थी, जिंक सल्फेट में सॉल्यूशन में हमने डाल रखी है। ये ऊपर वाला बीकर यूँ का यूँ यहाँ बना दिया। अब यहाँ से क्या हुआ, ये मैं रिएक्शन लिख देती हूँ कि ये कौन सा बीकर है, ये लेफ्ट साइड का, पहले ये देखो, और ये कौन सा है, राइट साइड। हम लिख लेंगे कि रिएक्शन एट लेफ्ट साइड। जिंक है, जिंक किस में चला गया, जिंक 2 पॉजिटिव में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए। जो छोड़ रखे हैं वो कहाँ है, इलेक्ट्रोड के ऊपर है, जमा है। यहाँ से ये निकलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं तो इसको क्या नाम दे दिया हमने, एनोड। और ये कहाँ जाएंगे, यहाँ से निकल के, ये कह रहा है, आगे मैं दिखा देती हूँ नीले पेन से, तुम्हें याद हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, कैथोड पे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन को वही तो लेगा जिसकी लेने की टेंडेंसी है, छोड़ तो इसने दिए, लेगा कौन, लेने की जिसकी टेंडेंसी है। किसकी टेंडेंसी होती है, देखो नेगेटिव चार्ज फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंग कहाँ जाएगा,
अपोजिट चार्ज की साइड, यहाँ नेगेटिव है तो वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, और उसको हम क्या नाम देंगे, कैथोड। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन हमारे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो आई करंट जो फ्लो कर रहा है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब तुम बताओ कि करंट कहाँ फ्लो करेगा, हम कहेंगे करंट इससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यहाँ से इस साइड जाएगा। ये क्या जाएगा, ये करंट की डायरेक्शन है, एरो से मैंने दिखा दी है, और ये एरो दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन हमारे उधर जा रहे हैं। ठीक है, ये एक सेटअप बना दिया। अब कहता है कि थोड़ी देर के बाद ये जिंक जो है वो लिबरेट होना शुरू हो जाएगी। क्या होनी शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रोड लिबरेट होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, कॉपर जमना शुरू हो जाएगा। कॉपर जमना शुरू हो जाएगा तो इसके लिए रिएक्शन लिख देते हैं भाई। कॉपर 2 पॉजिटिव कहाँ से आए, ये कॉपर 2 पॉजिटिव ये हमारे सॉल्यूशन से आए, कॉपर सल्फेट से 2 पॉजिटिव आए। जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ रखे ना बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, और लेके किस में बदल गया, ये कॉपर सॉलिड में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, सॉलिड में। तो ये कौन सी रिएक्शन है, अब हम कहेंगे ये तो हमारे पास लेफ्ट बिकर की रिएक्शन थी, ये क्या है, राइट बिकर की रिएक्शन है। लेफ्ट वाले में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और राइट वाले में क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये लिख लेंगे हम अपनी कॉपी में कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये कैसी है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और यहाँ पे ऊपर भी लिख सकते हो आप, रिएक्शन एट एनोड, ये भी लिखना है आपको कि रिएक्शन एट एनोड, और उसको क्या लिखेंगे, रिएक्शन एट कैथोड। ठीक है, ये थोड़ा सा सेटअप तो समझा दिया। अभी बीच का ये रहता है बेटा, ये देखो ये रह गया पोर्शन। अब ये क्या नई चीज़ लगा रखी इसने, कहता है ये हमारे पास है सोल्ट ब्रिज। क्या है ये, सोल्ट ब्रिज। कहता है कि ये सोल्ट ब्रिज क्या है, और क्या होता है इसमें, KCl भरा होता है, इनर्ट सॉल्यूशन भरा होता है। क्या भरा होता है इसमें, KCl, या कोई भी इनर्ट सॉल्यूशन ले लेंगे। क्या इसके फंक्शन है, अभी मैं तुम्हें समझाऊंगी इसका काम क्या है। ये ब्रिज क्या होता है बेटा, 2 चीज़ों को जोड़ने वाला। क्या होता है, 2 चीज़ों को जोड़ने वाला। ये सॉल्ट ब्रिज है हमारे पास। सोल्ट क्यों नाम दिया, क्योंकि हमने सोल्ट डाल रखा है इसमें, इसलिए सोल्ट ब्रिज नाम दे रहे हैं। ये क्या करेगा, अभी इसको समझते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट पेज पे मैंने तुम्हें बना के दिखा दिया, पिछले पेज पे जो है जगह कम थी तो समझ में नहीं आता तुम्हें फिर। अब देखो, ये मैंने लिबरेट का निशान दिखा दिया है कि जिंक जो है वो लिबरेट होके जिंक सल्फेट वाले सॉल्यूशन में आ रहा है। तो यहाँ से तुम क्या देखोगे कि ये जिंक जो है इस सॉल्यूशन में आ रहा है। जब सॉल्यूशन में आ रहा है तो मान लो पहले हमारे पास, मान लो कि पहले 10 मोल 10 जिंक आयन पड़े थे सॉल्यूशन में, और 10 ही सल्फेट के आयन थे। ठीक है, लेकिन ये जो और जिंक आ गया इस सॉल्यूशन में, 10 जिंक और आ गया, या 5 जिंक और आ गए, 5 जिंक लगा लो एक बार, 5 जिंक आयन और आ गए, तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे। और इधर देखो, ये कहता है 10 पहले इधर कॉपर 2 पॉजिटिव के थे और 10 सल्फेट के थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, 5 कॉपर के आयन जो है यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो चुके हैं। तो यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, जिंक 2 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, उधर कॉपर 2 आयन पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो अब इसको बैलेंस भी करना, और सल्फेट आयन की क्या होगी, इंक्रीज। सल्फेट आयन इसके कंपैरिजन में कैसे हो गए, ज़्यादा है। इंक्रीज नहीं हुई, वैसे 10 ही रह गए, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या रह गए, ये ज़्यादा रह गए। तो अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या किया, ये सोल्ट ब्रिज लगा दिया हमने। क्या लगा दिया बेटा, ये सोल्ट ब्रिज। ये इन दोनों बिकर्स को मिक्सिंग हुए बिना ही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करेगा, एक दूसरा ये क्या करेगा, कंप्लीट करेगा सर्किट को। सर्किट भी क्या हो जाएगा, अब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है व्हाट इज सोल्ट ब्रिज, गिव इट्स फंक्शन।